तो वहीं चलिए कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी योग करते हुए नजर आए। तो ये तस्वीरें और साथ ही देखिए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को भी तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो योग की अलग अलग मुद्राएं करते हुए हर आमो खास से की ये तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर। तो गजेंद्र सिंह शेखावत और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। तो योग का जीवन में क्या महत्व है, किस तरह से मानसिक शांति के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए योग महत्व रखता है, हर कोई इसको जान गया है। लोग जागरूक हो गए हैं और हर उम्र के लोग योग करते हुए नजर आ रहे हैं। ना सिर्फ देश बल्कि दुनिया भर से बड़ी तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। ये दो अहम तस्वीरें गजेंद्र सिंह शेखावत और साथ ही साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला योग करते हुए देखे गए, योग की अलग अलग मुद्राएं करते हुए। योग करने से निरोगी काया मिलती है, हर कोई ये बात जान गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल 11 साल पहले जिसे हर किसी ने अपनाया, ना सिर्फ देश बल्कि दुनिया भर में योग को लेकर जागरूकता फैली है। लोग योग को अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए किस तरह से योग दिवस के अवसर पर बड़ी तस्वीरें लगातार सामने निकल कर आ रही हैं। भारत एक्सप्रेस हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहा है। वहीं देखिए किस तरह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी योग करते हुए नजर आए। तो आज हर कोई योग करता हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया कि योग सिर्फ 1-2 दिन के लिए नहीं बल्कि इसको अपनी जीवन शैली में उतारने की जरूरत है। हर दिन आप योग करें। इसके साथ ही पीएम मोदी की तरफ से मोटापा मुक्त भारत का भी संदेश दिया गया। मेरे सहयोगी मनमीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनमीत, देखिए लोग कितने जागरूक हो गए हैं योग को लेकर। तस्वीरों से भी अंदाजा लगाया जा सकता है और लोग ये समझ चुके हैं कि योग जो भारत की संस्कृति है, भारत की विद्या है, उसे हमें सीखने की जरूरत है। और ना सिर्फ देश बल्कि दुनिया भर से बहुत खास तस्वीरें आ रही हैं। निश्चित रूप से देखिए पूरा देश इस समय जागरूक है अपने अच्छे बेहतर स्वास्थ्य के लिए और यही कारण है कि प्रतिदिन योग को लोग अपने जीवन में अपना रहे हैं। और हमारे साथ खुद अयोध्या के विधायक वेद प्रकाश गुप्ता जी हैं जो प्रतिदिन इनकी शुरुआत ही दिन की जो है योग से होती है। इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। देखिए क्योंकि आपकी भी शुरुआत अगर देखिए तो प्रतिदिन योग से होती है और खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अगर आपको निरोगी रहना है तो योग करना है। आज गोलाबाड़ी के इस ऐतिहासिक मैदान में मुझे योग में शामिल होने का अवसर मिला। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प था योग को लेकर, उन्होंने पूरे विश्व को योग के महत्व के बारे में बताया। और आज 11वें योग दिवस पर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 200 से ज्यादा देशों में लोग योग कर रहे हैं। और ये स्वास्थ्य के लिए, समाज के लिए, बौद्धिक विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए योग से अच्छा बड़ा कोई मूल मंत्र और है ही नहीं। निश्चित रूप से देखिए शारीरिक विकास के लिए भी अगर आप देखें तो योग से बड़ा कोई मूल मंत्र नहीं है। आप भी प्रतिदिन गुलाबबाड़ी में, तो मैं भी देखता हूँ कि गुलाबबाड़ी आप आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए, योग करते हैं। स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन योग अपने जीवन में अपनाना जरूरी है, ये भी प्रधानमंत्री जी ने कहा है। जी, हमें ये पता है। और पिछले 15 बिल्कुल सालों देखिए से मनमीत, लोगों में किस तरह से जागरूकता योग के मद्देनजर देखी जा रही है। यही वजह है कि भारी तादाद इस वक्त लोगों की अलग अलग जगहों पर, चाहे पार्क हो या फिर और भी जो खुले स्थान पर लोग योग करते हुए नजर आ रहे हैं। मनमीत बने रहिए, हम देवनाथ का भी रुख कर लेते हैं, कुरुक्षेत्र में मौजूद है देवनाथ। इस वक्त भारत एक्सप्रेस के कैमरे से क्या कुछ तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, दर्शकों तक पहुंचाएं। देखिए सुबह 5 बजे से लेकर के अब तक की जो तस्वीर है, इसमें लाखों लोगों ने यहाँ पर योग किया है। और यहाँ पर बाबा योग क्यों एकदम बिल्कुल बाबा रामदेव आए थे और उन्होंने तो यहाँ से डंका बजा दिया है कि पूरी दुनिया जिस योग को भारत ने अपनाया, जिस योग को भारत ने बताया, उस योग को पूरी दुनिया अब कर रही है। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ बात करने के लिए। आज आपने योगा किया? हाँ जी। अच्छा, तो कैसा लगा कार्यक्रम? अच्छा लगा, बहुत अच्छा। बाबा जी को सुना आपने? हाँ जी। क्या कहा उन्होंने, आप बताइए। जी उन्होंने कहा है कि योग करो, रोज करो, स्वस्थ रहो। स्वस्थ रहो। हाँ जी। अब देखिए आप भी मुस्कुरा रही हैं, सब ठीक ठाक? बढ़िया, बिल्कुल बहुत बढ़िया। किया ये योग किया है। योग किया? हाँ जी। आप मैडम आप भी बता दो। हम भी योग किया है। योग क्यों करना चाहिए?
स्वस्थ रहने के लिए, ठीक रहने के लिए। रखने के लिए। देखिए और भी तस्वीरें मैं दिखाऊंगा। ये देखिए इधर भी अगर आप आएंगे तो चारों तरफ अगर आप, पूरा बड़ा मैदान है और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो योग कर रहे हैं। कुछ महिलाएं और भी बात करूंगा। मैम, आपने योगा किया, आपने टी शर्ट पहनी है, कैसा रहा आपका योगा? बहुत अच्छा रहा। हाँ जी, बहुत अच्छा रहा सर। क्या क्या किया आपने? सर तो देखिए ये लोग कुछ शर्मा रहे हैं, लेकिन अगर मैं आपको कहूँ इधर दिखाने के लिए, ये तस्वीर अगर इधर देखेंगे आप तो चारों तरफ लोग हैं। हालांकि अब योग खत्म हो गया है, लेकिन पूरा मैदान खचाखच भरा हुआ था। और अगर आप इधर देखेंगे तो ये देखिए पंडाल जो अभी बाबा रामदेव जो है यहीं पर इन्होंने जो है, और नन्हे नन्हे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे योग करते आपको दिखाई दे रहे हैं। मैम, आपने कर लिया योग? यस सर। योगा में सारे आसन, सूर्य नमस्कार, सब कुछ। योगा हम पिछले 1 हफ्ते से प्रैक्टिस कर रहे हैं योगा के हरियाणा पुलिस अकेडमी क्या में। फायदा है? योगा से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, तो करना चाहिए योगा। रहता है। और ये तस्वीर देखिए इधर भी लगातार जो बच्चे हैं ना, ये अब अपने ड्रेस को चेंज कर रहे हैं क्योंकि पूरा भारी माहौल था और छोटे छोटे बच्चे। महाराज, योगा हुआ कैसा रहा? तो बढ़िया जी जी। बच्चों को आप सिखाते हैं? बच्चे सीखते हैं, गुरुकुल चलाते हैं तो अलग अलग आसन आदि करते हैं। योग की तो पूरी दिनचर्या रहती है। तो देखिए अलग अलग तस्वीरें हैं यहाँ पर। और अगर मैं आपको बताऊं स्वाति, तो ये पूरा मैदान खचाखच भर गया था। मुख्यमंत्री जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। इसके अलावा बाबा रामदेव सहित तमाम बड़े लोग। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? यहाँ पर क्या कर रहे हैं? बहुत अच्छा लगा। मैं योग क्लास चलाती हूँ अपनी अलग से। क्यों योगा करना चाहिए? शिक्षिका अपनी सेहत के लिए, ताकि के लिए और देश की सेहत के लिए, सिर्फ अपने सेहत के लिए नहीं, देश की सेहत के लिए योगा जरूरी है। और आज यहाँ से ये मैसेज गया है कि अगर आपको स्वस्थ रहना है, अगर देश की स्वास्थ्य की चिंता है, तो आपको योगा करना पड़ेगा। और यही वजह है कि ये पूरा मैदान खचाखच भरा हुआ था। और अभी भी बहुत सारे लोग जो आपको दिखाई देंगे तस्वीरों में, अलग अलग तरीके से, अलग अलग नजरिए से, लेकिन काम सिर्फ एक, और वो है सिर्फ योग करिए और निरोग रहिए। बिल्कुल देवनाथ, हम कुछ आसनों का भी जिक्र कर लेते हैं। वहां पर जो लोग मौजूद हैं उनसे जरा पूछें कि कौन कौन से ऐसे आसन हैं जिन्हें रेगुलर वो इस्तेमाल करते हैं, जो आसन का अभ्यास वो रेगुलर करते हैं। क्या कुछ जानकारियां वो साझा करेंगे भारत एक्सप्रेस के माध्यम से? देखिए, मंच से तो बाबा रामदेव ने सारे आसन करके दिखा दिए थे। बिल्कुल देखिए, तमाम तस्वीरें लगातार हमारे हर एक सहयोगी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं किस तरह से योगाभ्यास किया गया। और उसके साथ ही देखिए प्रतिक्रिया सुनवा देते देवनाथ। पूरे विश्व पे विश्वगुरु बनेगा, तो ये हमारी जो प्राचीन ऋषियों की परंपरा है वो आज हमारे देश में हमारे योग किया आपने? हमने मुंडूक आसन किया और वो विलोम विलोम किए और वो अपना वो क्या बोलते हैं उसको, सूर्य नमस्कार भी किया। अब देखिए श्वेता, सॉरी इधर देखिए आप, अगर आप इधर देखेंगे तो पूरा ये ब्रह्म सरोवर है। ब्रह्म सरोवर के नजदीक अगर देखेंगे तो योग करने वाले अब बच्चे जो योग कर चुके थे, अब वो स्नान कर रहे हैं क्योंकि थकान मिटा रहे हैं। और ये पूरी सिर्फ योग कर्मी दिखाई देते हैं और अलग अलग जगह से आए थे, हिंदुस्तान के कोने कोने से आए थे बच्चे जो यहाँ पर योग करते दिखाई दिए। और अब देखिए, अब थकान मिटाने के लिए इन्होंने ये मिनट, आप बताइए आपकी शिखा कैसे रखा है, किस लिए रखा है, इसका क्या फायदा है? इसका बहुत फायदा है, हमारे शरीर में भी इसका बहुत काम आता है। और ये जब सोते समय भी अगर इसे बांधे तो नींद नहीं आती है। बहुत लाभदायक है ये। अब जरा मुड़िए जरा, देखिए ये भी है कि इस तरीके के बच्चे बहुत सारे मिल गए। इधर भी देखिए, इधर भी तस्वीर में अगर आप देखेंगे तो ये शिखाधारी बच्चे, यानी भारतीय संस्कृति के ध्वजवाहक, भारतीय संस्कृति को आगे ले जाने वाले ये बच्चे हैं। इनको जरा मुड़िए, इधर देखिए, ये देखिए यहाँ पर इनकी भी शिखा है। और आपका नाम क्या है? आदित्य। आदित्य, शिखा क्यों रखी है? जी ऐसी रखाई है, वो यहाँ पे दिमाग होता है ना, तो इसलिए यहाँ पे शिखा रखी जाती है। देखा है आपने, कह रहे हैं दिमाग ठीक ठाक, एक एंटीना है एक तरीके से ये। तो जाहिर सी बात है कि अपने अपने तर्क है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि भारतीय संस्कृति, भारतीय विचारधारा, भारतीय सोच और वसुधैव कुटुंबकम की भावना यहाँ पर साफ साफ दिखाई देती है। बिल्कुल देवनाथ।
तो देखिए, योग स्वस्थ जीवन जीने की कला है। ये एक ऐसा अभ्यास है जो शरीर और मन को निरोगी बनाने का काम करता है। योग भारत ही नहीं, पूरे विश्व में किया जाता है। इसका इतिहास भी काफी पुराना है, लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अलग अलग तस्वीरें आ रही है। देवनाथ और मनमीत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवनाथ, मैं आपका रुख करूंगी और ये जरा समझने की कोशिश करूंगी। पहले जो आपके साथ भी बहुत सारे लोग हम तस्वीरों में देख रहे हैं, उनसे जरा बात करें, और अगर हम समझे कि आम जनता को कौन कौन से आसन जो है हर दिन करने चाहिए, जरा ये भी हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, सबसे पहले तो इस गधा को देख लीजिए और गधाधारी महाराज को देख लीजिए। अद्भुत तस्वीर है, जबरदस्त तस्वीर है। योग का ये अवसर है, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल हनुमान जी का गधा है। महाराज, ये किस लिए? ये अपने हमारे सुरक्षा के लिए, समाज के सुरक्षा के लिए, अपने जो हमारे माता बहनें के लिए जो अत्याचार हो रहा है, गौ माता के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनकी सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए धारण किया है गदा को। योग किया आपने? जी बिल्कुल, योग क्यों नहीं करेंगे, सभी योग किया हमने। जो स्वामी जी ने, गुरु जी ने कराया हमें योग का। अच्छा, ठीक है। और अब तस्वीरें इधर महाराज, आप तो एकदम बिल्कुल रामदेव टाइप के 2 लग रहे हैं, रामदेव पार्ट 2। जी, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा का यही, अगर हम देखें वास्तव में अर्थ यही है कि जैसे गुरु हैं वैसे ही हम उनके अनुरूप हो जाएं, गुरु को अपने अंदर पूर्ण रूप से समाहित कर लें। इसलिए हम पूरा प्रयास करते हैं कि जैसे हमारे गुरु हैं उन्हीं के पद चिन्हों पर हम चलें और बिल्कुल उन्हीं के जैसा बनने का प्रयास करें। ऐसे बनने का। और ये तस्वीरें जरा दिखाना चाहता हूँ, इधर आइए जरा, इधर देखिए, सब भगवाधारी, और बड़ा अद्भुत तस्वीर है ये, बहुत आनंदमयी तस्वीर है। महाराज जी बताइए, योग का कैसा रहा? सब ठीक ठाक? बहुत ही अद्भुत रहा। आज बड़ा हर्ष हुआ जो सभी ने, यशस्वी नायब सिंह मुख्यमंत्री के साथ सभी ने यहाँ पे योग मनाया, और पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज भी यहाँ पर उपस्थित रहे सभी का मार्गदर्शन करने के लिए, सभी को योग कराने के लिए, और आज श्रद्धेय आचार्य जी भी रहे आपके। तो बड़ा आनंद आया। योग कराया आपने आज, क्या क्या हुआ? शीर्षासन से लेकर और अपना भुजंगासन तक, ये सब कुछ एडी से लेकर चोटी तक का योग सिखाया गया, जिसमें सभी विभिन्न बीमारियों के अनुसार योगों को करवाया गया। तो योग से निरोग काया बढ़ेगी। हाँ बिल्कुल, जो करेगा रोग जो सदा रहेगा निरोग। देखिए, तस्वीरें अगर मंच पर देखेंगे तो ये भगवाधारी सारे दिख जाएंगे, आपको दिखेगी कि यहाँ पर ऐसी तस्वीरें बहुतायत मात्रा में थी। तो जाहिर सी बात है, योग को लेकर के एक जो नजरिया है भारत का, वो बहुत महत्वपूर्ण तरीके से पूरे दुनिया को दिया गया है। और यहाँ से बताया गया, इसकर हरियाणा ने बताया है, सीएम ने बताया है, बाबा रामदेव ने बताया है, बालकृष्ण जी ने बताया है कि पूरी दुनिया को अगर स्वस्थ रहना है तो उसको योग करना पड़ेगा, और योग के जरिए इस संदेश को पूरी दुनिया में रखा गया है। और अगर यहाँ पर बात करें तो मैं आपको बताऊं कि 1.25 लाख लगभग लोगों ने यहाँ पर योग किया, और जिसके बाद माहौल बहुत अच्छा था, क्योंकि हर कोई एक अलग अलग तरीके से ड्रेस थे, अलग अलग तरीके का परिधान था, और उसमें भारत की जो छटा, एक जो संस्कृति है वो भी साफ साफ दिखती है। तो जाहिर सी बात है, ये भारत की तस्वीर थी, ये योग की तस्वीर थी, और ये योग तो जोड़ता है। अभी मैं जब बाबा रामदेव ने भी कहा कि योग जोड़ता है, तो पूरी दुनिया को अगर जोड़ने का काम किसी ने किया है तो इस योग ने किया है। इसके जरिए नई तस्वीर भारत ने दिखाई है, उम्मीदों की तस्वीर दिखाई है, और सच कहें तो एक बेहतरीन पहल है ये पूरी दुनिया बिल्कुल। के लिए। देवनाथ, ये भी समझने की कोशिश करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अब जो खास मुहिम है मोटापा मुक्त भारत, उसको लेकर लोगों का क्या कुछ कहना है, और किस तरह से दैनिक जीवन में लोग योग को पूरी तरह से अपना चुके हैं, कौन कौन से आसन वो रोज करते हैं, इसके बारे में भी लोगों से बातचीत करें। बिल्कुल बात करूंगा, लेकिन एक तस्वीर मुझे ये दिखाई दे रही, मैं चाहता हूं मेरे दर्शक ये भी देखें कि किस तरीके से। जरा भैया ये बताइए, ये क्या है आप बेच रहे हैं, क्या है ये बच्चों का ढोलक है सर। ढोलक है? हाँ। तो आपने दुकान से, आपने योगा किया कि नहीं किया? नहीं किया सर। बजाते जरा बजाइए तो देखिए, ये भी एक मेला सा लग गया। अगर मैं आपको बताऊं तो मेला सा लग गया, और यहाँ पर आप इनसे बात करते हैं। सर आप ही बताइए, प्रधानमंत्री चाहते हैं कि कोई मोटा न दिखे, आप क्या कहते हैं कि क्या इस अभियान को बल मिलेगा, लोग अपनाएंगे इसे? बिल्कुल जी, इस समय जो माहौल है पूरा योग में है, पूरा भारत योग को अपना रहा है, और ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि जिस प्रकार से हमारे मोदी जी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का, और हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी का जो विजन है हेल्थ को लेकर के, योगा को लेकर के, तो योगा से ही होगा। और वो चाहते हैं कि ओबेसिटी के ऊपर भी आज प्रधानमंत्री जी ने। और इधर आइए, जरा इधर आइए, इधर तस्वीर बहुत बढ़िया है, खास है। महाराज जी आप आए हैं, योगा ठीक ठाक हो गया? हाँ, मौज हो गई। क्या क्या हुआ? मौज हो गई? मौज कैसे हो गई? मौज जैसे हो गई, रिकॉर्ड हो गया कुरुक्षेत्र में, रिकॉर्ड बन गया जीवन के लिए। और कुरुक्षेत्र के गांव-गांव के वासी ने, एक एक आदमी ने गली गली में योग किया। अच्छा।
तो मतलब लग रहा है कि इस अभियान को एकदम गति मिल गई, सब लोग अब योग के प्रति जागरूक हो रहे हैं। जी, मुख्यमंत्री जी ने भी इतनी जागरूकता अपने क्षेत्र में पूरे प्रदेश में फैलाई है कि घर तक हम गए, डोर डोर हम गए। तो मोटापा, ये बताइए, भारत से मोटापा खत्म होगा क्या? बिल्कुल होगा। भारत से मोटापा खत्म हो जाएगा। निकला है क्या? पेट बिल्कुल नहीं निकला है। नहीं निकला है, तो आप चाहेंगे कि किसी का ना निकले? किसी का ना निकले। क्या करना पड़ेगा? इसलिए योगा करना पड़ेगा। योगा करना पड़ेगा। हाँ, और सबको ये तस्वीर जरूर दिखाना पड़ेगा। ये बताइए, आप विकलांग हैं लेकिन भारत के तिरंगा लहरा रहे हैं। हाँ जी, मैं चाहता हूँ कि सभी योग करें और बढ़ चढ़कर योग दिवस में भाग लें। जो करेगा योग वो रहेगा निरोग। मैं अपनी गाड़ी पर भी प्रचार करता हूँ जी। मैं जितना मेरे से बनता है मैं उतना अच्छा करने की कोशिश करता हूँ जी। मैं 100% विकलांग हूँ। हाँ जी, मैं पूरे तिरंगा सेवा भी कर रहे हैं और मैं तबला ढोल की बजा कर सेवा करता हूँ जी। देखिए तस्वीर बहुत बढ़िया। और ये देखिए, इन्होंने तो योग कर लिया लेकिन चटाई मोड़ लिया आपने। मामला खत्म है क्या? नहीं, मामला खत्म नहीं सर, हमेशा के लिए, यादगार के लिए, हमेशा के लिए रहेगा यादगार कि हमने यहाँ पे किया था योग। कहना चाह रहे हैं, बताइए भाई। ये योग का बड़ा 11 दिन था। हाँ, योग किया है 5 बजे से पहले आए हुए थे। देखिए भारत माता की। और ये जरा मंच की तरफ तस्वीर दिखाइए, क्या बेहतरीन तस्वीर है। ये बच्चे हैं और तमाम युवा भी हैं, लेकिन खास बात यह है कि जो नई पौध है भारत की, जो भारत के भविष्य हैं, उनमें योग एक जगह बना रहा है। उनके लिए योग बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है। कड़ी धूप है, यहाँ बहुत गर्मी है, हो रहे हैं लोग, लेकिन लोगों को उत्साह में कोई, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री उन्होंने बिल्कुल, देखिए लोगों के उत्साह में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। और योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो एक त्योहार की तरह अब पूरे देश में, पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। स्वास्थ्य के लिए भी लोग कितने जागरूक हैं। अच्छा, महाराष्ट्र से भी तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तमाम नेताओं के साथ, आम जनता के साथ वहां पर योग करते हुए नजर आ रहे हैं, अलग अलग मुद्राएं करते हुए नजर आ रहे हैं। और हर एक बड़ी तस्वीर लगातार भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। स्वस्थ जीवन का बड़ा मैसेज देने के लिए योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के दिन मनाया जाता है। तो देखिए किस तरह से अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। भारत एक्सप्रेस हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरी दुनिया में भी इसका क्रेज देखने को मिल रहा है। लोगों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उत्साह देखने को मिल रहा है और लोग जीवन शैली में योग को अपनाते हुए, योग के प्रति जागरूक होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। हर उम्र के लोग, वहीं देखिए बच्चों में भी खासा उत्साह योग को लेकर देखने को मिल रहा है। लेकिन हर बड़ी तस्वीर लगातार भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। मेरे सहयोगी देवनाथ भी कुरुक्षेत्र में लगातार मौजूद हैं और कुरुक्षेत्र में योग को लेकर किस तरह का क्रेज देखने को मिल रहा है। देवनाथ, क्योंकि खिलाड़ियों की धरती कहा जाता है हरियाणा को, और ऐसे में योग के प्रति लोगों में जिस तरह की जागरूकता है वो इस वक्त देखते ही बन रही है। बिल्कुल, सुबह से तस्वीरें बहुत अच्छी है, मनोहारी है, और खास करके ब्रह्म सरोवर के नजदीक। लेकिन महाराज ये बताइए, योग से तो दिव्यता की अनुभूति हो रही है, मानसिक शांति, और इसके अलावा शरीर की सेहत, देश की सेहत, मतलब हरियाणा रम गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक ऐसी कृति है जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और उससे पूर्व में वर्षों से, दशकों से परम श्रद्धेय योग ऋषि श्री स्वामी जी महाराज और परम श्रद्धेय आचार्य श्री जी जो पतंजलि योगपीठ से यहाँ पर व्यवस्थित हैं, एक ऐसा कार्यक्रम, दिव्य कार्यक्रम इस देश को दिया है कि प्रातःकाल 5 बजे से उठ करके हम अपने लिए, अपने देश के लिए कुछ प्रोडक्टिव कर सकें। और एक ऐसा समय निकाला जो 5 से 7-8 का समय ऐसा होता था कि व्यक्ति का। महाराज जी एक सेकंड जरा इधर तस्वीर देखिए, देख रहे हैं किस तरीके से फोटो खिंचाना फिर निकल जाना, ये मंच बहुत बिजी हो जा रहा है और महिलाएं, बच्चे सब के सब अपना सेल्फी ले रहे हैं। यानी जो डिजिटलाइजेशन है, डिजिटलकरण है, उसका इस्तेमाल खूब हो रहा है फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के जरिए। तो महाराज जी बताइए कि आप किस तरीके के कम से कम, चूंकि बहुत सारे लोग कार्यालय जाते हैं, कम समय मिल पाता है, कौन कौन से योग फटाफट कर लेना चाहिए? अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, चेयर पर बैठे हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं तो थोड़े सूक्ष्म अभ्यास कर लिया करते हैं। हाथों को उठाकर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है, फ्रोजन शोल्डर की समस्या हो जाती है। कपालभाति प्राणायाम चेयर पर बैठे बैठे कर सकते हैं, पर हाँ ये विशेष बात, भोजन के तुरंत बाद नहीं करना है। कम से कम 1 घंटे का रेस्ट होना चाहिए भोजन के बाद। भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम श्वासों में कहीं भी रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। और महाराज एक बताइए, ये बहुत सारे लोगों का पेट निकल गया है आजकल, पेट निकल रहा है, आपका पेट तो नहीं निकला ना? तो आप पूरे जरा दुनिया को बता दीजिए पेट ना निकले इसके लिए क्या करना चाहिए? मोटापे के आसन स्थित कोणासन है, पादवृत्तासन है,
अर्ध हलासन है, और इसके साथ साथ हमारे खाने में इसको सुधार लें, डाइट को सुधार लें। एक समय भोजन, एक भुक्तम सदा आरोग्यम, ये आहार का नियम होता है। और आहार का नियम है, जैसा जी। खाओगे अन्न वैसा रहेगा देवनाथ, मन। एक मेरा और ये सवाल देखिए होगा कैसे कि मन से मानसिक किया है। शांति से कैसे मिले, क्योंकि मानसिक उहापोह में लोग लगे हुए हैं, स्ट्रेस काफी ज्यादा लोगों में हो गया है। ऐसे में किस तरह से मानसिक शांति लोगों को मिले, इसको लेकर क्या एक आसन करना चाहिए, ये भी जरा पूछे लोगों से। अरे ये बताइए आप कि सब तो आपने बता दिया कैसे पतला होना है, कैसे स्वस्थ रहना है, कैसे बढ़िया रहना है। मानसिक अवसाद लोगों में बढ़ रहा है, काम के तनाव को लेकर के लोग प्रेशर में आ रहे हैं, तमाम बीमारियां फैल रही है। मानसिक शांति बनी रहे, इसके लिए क्या कौन सा योग है? मरकट आसन का अभ्यास करें, रिलैक्सेशन के जितने पोज हैं उसको करें। मरकट आसन का अभ्यास तो लेट करके दोनों पैरों को आगे पीछे करने का कार्यक्रम होता है। आप आराम से लेट जाएं और रिलैक्स मोड में होकर के मरकट आसन के अभ्यास हैं, इन अभ्यासों को करें। शरीर को रिलैक्सेशन प्रदान करता है। मंडूक आसन का अभ्यास कर सकते हैं, पवन मुक्त आसन का अभ्यास कर सकते हैं, और बैठ करके करें अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम मानसिक तनाव को कम करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है, हाइपरटेंशन को कम करता है।